हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक टॉपिक जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी कवर किया था। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शंस में हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये सारे रिएक्शंस जो थे हम पढ़ चुके थे। अब जो हमको आगे पढ़ना है वो है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में हम पढ़ लेते हैं सिंपली। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो आपको देखो सिंपली क्या याद रखना है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा हो तो उसको हम कह देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप सिंपली एक सिंबल्स के द्वारा याद रख सकते हो कि जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा हो, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और भी तरीके से ऑक्सीडेशन बता सकते हैं, जैसे कि अगर ऑक्सीजन ऐड ना हो रहा हो पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिमूवल ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो हमारा रिमूव हो रहा है। तो अगर हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिंपली क्या होता है, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा हो, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। एक और सिंपली और भी याद रख सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हो, इलेक्ट्रॉन जो थे वो रिमूव हो रहे हो तो भी उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे कि कैसे हमारा ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या रिमूव हो रहा हो, इस सब चीजों को हम देख लेंगे। ठीक है, रिडक्शन इसका ठीक उल्टा होता है। जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, वैसे रिडक्शन में जो होता है हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन जो होता है या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा या फिर ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा होगा। ठीक है, और या फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐड हो रहे होंगे। एक दूसरे के उल्टे हैं। देखो इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, जबकि इसके अंदर जो है हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन था और रिडक्शन था। तो कोई भी एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है या फिर जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों चीजें हो रही है। जैसे एग्जांपल देखो, हम यहाँ पे एग्जांपल पढ़ते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन जब करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जो होता है अगर उसमें हाइड्रोजन डाल दें तो क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो डिस्प्लेसमेंट होगी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो था वो लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, तो इसको जब डिस्प्लेस कर देगा तो कॉपर बचेगा और H2 ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा तो बन जाएगा H2O। तो ये पूरी रिएक्शन थी। अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन पहचानना है और रिडक्शन पहचानना है। तो पहचानने के लिए आप सिंपली क्या याद रखेंगे कि आपको रिलेशन बनाने, इसके अंदर आपको रिलेशन बनाने। कैसे रिलेशन बनाएंगे? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी एलिमेंट होगा उसका एक रिलेशन बना लेना है। जैसे अगर हम इस रिएक्शन में ध्यान से देखें तो हमारे पास कॉपर है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, तो आप सिंपली कॉपर का ऐसे करके हमने इसके बीच में एक रिलेशन दिखा दिया और बाकी जो दूसरा बचा एलिमेंट उसका अलग से रिलेशन दिखा दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था पर हमारा प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है का मतलब क्या है कि हमारा ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो चुका है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारा क्या होता था? रिडक्शन।
तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। ठीक है, और ऐसे आप यहां देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्टेंट साइड हमारे पास हाइड्रोजन के साथ कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, जबकि प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन उसमें आ गया। तो ऑक्सीजन के आने का मतलब है कि उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो ऐड होता था हमारा ऑक्सीडेशन के अंदर। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख सकते हैं कि एक के अंदर से जब ऑक्सीजन निकला तो दूसरे में ऐड हो गया, तो एक में अगर रिडक्शन हुआ है तो दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। यानी एक ही रिएक्शन के अंदर ये दोनों चीजें हो रही होती हैं कि एक जगह से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो दूसरी जगह ऐड हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक जगह हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, दूसरी जगह रिडक्शन। तो इस पूरी रिएक्शन को आप सिंपली क्या कह सकते हो, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको ऐसे इजिली कोई भी आपके पास रिएक्शन है तो सबसे पहला आपको यही काम करना है कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ये पहचानना है आपको। ठीक है, और पूरी रिएक्शन जो होगी वो रिडॉक्स हो जाएगी कि अगर सेम रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस तो वो रिएक्शन जो होगा उसको हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है इसके अंदर वो हमको पढ़ने एजेंट्स। ठीक है, हमको चार चीजें पढ़नी होती है। क्वेश्चंस आता है, जैसे कोई भी हमारे पास रिएक्शन दे देगा वो आपको, जैसे यही रिएक्शन आपको दे दे या कोई दूसरी रिएक्शन भी दे सकता है, और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा इनके ऊपर। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम। आपको चार चीजें पूछी जाती हैं इसके अंदर। पहला आपको पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट, और दूसरा होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, तीसरा होता है हमारा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, चौथा होता है रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये चार चीजें पढ़नी होती है आपको किसी भी रिएक्शन के अंदर जो होगा, आपको ये चार चीजें जो होगी वो पढ़नी होगी। ठीक है, तो देखो आप आगे कैसे करते हैं हम इसको। सेम रिएक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एजेंट्स आपको पता है हेल्पर्स, जैसे कि पुलिस के एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सीआईडीज के एजेंट्स होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं हमारी। तो ऑक्सीडेशन में जो हेल्प करेगा उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्शन में जो हेल्प करेगा उसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, मेनली यही होता है। बाकी हम इसकी डेफिनेशन अलग पढ़ेंगे कि जो रिड्यूस सब्सटेंस होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, और जो हमारा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। हम आगे देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडेशन में हेल्प करवाने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट एजेंट हेल्पर यानी रिडक्शन में हेल्प करवाने वाला। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस का मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ वो वाला सब्सटेंस। रिड्यूसिंग सब्सटेंस यानी जिसमें रिडक्शन हुआ वो वाला सब्सटेंस। जैसे आप सिंपली अगर इसमें देखें तो आपके पास रिएक्शन थी कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन, ये दोनों हमारा बनाता है कॉपर और H2O। इसमें हमने सिंपली रिलेशन बना दिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, बाकियों के बीच में रिलेशन हमने बना दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। पहला एलिमेंट कॉपर दिखा, कॉपर में रिलेशन, बाकी जो बचा उसका रिलेशन। ठीक है, ऑक्सीजन था इधर नहीं है यानी ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन निकलने का मतलब था रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था इधर आ गया तो आने का मतलब ऐड हुआ, ऐड का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, पूरी रिएक्शन जो होगी उसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब आपसे पूछा जाएगा ये चार चीजें। ठीक है, तो देखो फर्स्ट चीज हमने लिखी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकंड हमको क्या बताना है इसके अंदर, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और फोर्थ हमको थर्ड हमको बताना है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। फिफ्थ बताना है हमको रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, चार चीजें हमको बतानी है इसी के अंदर।
तो देखो फर्स्ट आपको एक सिंपल ट्रिक सा अगर मैं बताऊं इसके अंदर, तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस या रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये जितनी भी चीजें होंगी ये हमेशा रिएक्टेंट साइड होगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन में अगर ये आता है तो आप एक तरीके से गैस भी कर सकते हो, अगर वहां पे आपको याद नहीं आ रहा, वैसे तो आप सीख लेंगे, पर अगर नहीं याद आ रहा तब भी आपको हमेशा रिएक्टेंट्स में से ही ये सारी चीजें ढूंढनी है। प्रोडक्ट में ये नहीं होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट्स हमारे रिएक्शन से पहले ही हेल्प करेंगे, रिएक्शन के बाद तो प्रोडक्ट बन गया हमारा सिंपल। या सब्सटेंस भी जो है जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ, यानी हमारे आगे वाले ही होंगे वो भी। ठीक है, तो आप देखो सिंपली इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन में किसने हेल्प करी, तो ऑक्सीडेशन हुआ किसमें, देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हुआ था, तो हेल्प किसने करी, ये ऑक्सीडेशन कब हुआ, जब इसको ऑक्सीजन मिला, तो इसकी हेल्प किसने करी, इसको ऑक्सीजन किसने दिया, तो यार कॉपर ऑक्साइड ने दे दिया इसको ऑक्सीजन, तभी तो इसका ऑक्सीजन आ गया और कॉपर अलग हो गया। तो असलियत में कॉपर ऑक्साइड जो था ये क्या है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कॉपर ऑक्साइड को हमने लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऐसे देखो आप रिड्यूसिंग एजेंट को भी ऐसे लिख सकते हैं। रिडक्शन किसमें हुआ आपका, इसके अंदर रिडक्शन हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन ने इससे ऑक्सीजन ले लिया, तो ऐसे ही हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया H2। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, किसमें ऑक्सीडेशन हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। और रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन है, जिसमें रिडक्शन हुआ, रिडक्शन किसमें हुआ, कॉपर ऑक्साइड में, तो कॉपर ऑक्साइड जो था वो रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, जैसे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जिंक को HCl में जब हम डालते हैं तो ये बनता है ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस में H2 गैस। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी एलिमेंट है उसका एक रिलेशन बनाना है। तो आपको देखो अगर हाइड्रोजन इसके साथ है, इन यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो इसका एक रिलेशन बना सकते हो ऐसे करके, हाइड्रोजन ये अलग दिख रहा है हमको, यहाँ पे ये अलग, ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल के अलग हो गया, ठीक है, और जिंक जो था इसके साथ कंबाइन हो गया। ठीक है, तो अगर आप क्लोरीन को जिंक को देखें तो जिंक के अंदर से, जिंक के अंदर देखो यहाँ पे माइनस वाला एलिमेंट जो था वो ऐड हो चुका है। ठीक है, या फिर देखो आप एक और दूसरे रिएक्शन ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम। जैसे इसमें एक और रिएक्शन है हमारे पास, हाँ, तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको बाद में देखेंगे हम। ठीक है, इसको थोड़ा ऑक्सीडाइजिंग नंबर्स के हिसाब से करना पड़ जाता है हमको। ठीक है, वो 11th क्लास का है। ठीक है, और बता दूंगा मैं आपको इसको भी। ठीक है, देखो तो एक और रिएक्शन है जैसे H2S। ठीक है, और इसको हम रिड्यूस करवाते हैं क्लोरीन डाल के। ठीक है, क्लोरीन डालते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाता है हमारे पास HCl प्लस में सल्फर, इस तरीके से। तो देखो हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन था सल्फर के साथ और यहाँ पे सल्फर अकेला है, तो इसका एक रिलेशन बना देते हैं ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक रिलेशन बना देंगे इस तरीके से। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन जो था यहाँ से रिमूव हुआ है इस रिएक्शन के अंदर। तो हाइड्रोजन का रिमूवल फिर से आप लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का रिमूव होना कहलाता है ऑक्सीडेशन। और ऐसे यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन आ चुका है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास रिडक्शन। और जो टोटल रिएक्शन होगी ये टोटल रिएक्शन हो जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आप इसमें चारों चीजें लिखें, पहले हम एजेंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग वाला और रिड्यूसिंग वाला, और फिर हम लिख देंगे सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अगर इसी रिएक्शन के अंदर आप ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो आप क्या देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था। देखो ऑक्सीडेशन हुआ इसके अंदर,
तो एजेंट्स जो होते हैं ना, इसके साथ वाला ये एलिमेंट होगा। जैसे इसने क्या हेल्प करी, तो इसने क्या करा, इसका हाइड्रोजन अपने पास बुला लिया, यानी हाइड्रोजन इसने अपने पास ले लिया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन निकल गया और ऑक्सीडेशन हो गया। तो क्लोरीन क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिड रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप ध्यान से देखें तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा हमारे पास, तो रिडक्शन किसमें हुआ, इस Cl2 में रिडक्शन हुआ। रिडक्शन यानी हाइड्रोजन जो था ऐड हो गया। हाइड्रोजन क्यों ऐड हुआ, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन इसमें गया। ठीक है, तो किसने हेल्प करवाई, इसकी हेल्प किसने करी, इसने दिया हाइड्रोजन, तो हेल्प इसने करी। तो हाइड्रोजन सल्फाइड ये हमारा हो गया H2S रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे करके आप ऑक्सीडाइज सब्सटेंस देख सकते हैं। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जो है सिंपली कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस किसमें ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन अगर आप ध्यान से देखें तो किसमें हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था हमारा H2S, ऑक्सीडेशन हुआ H2S में, तो ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्सीडाइज सब्सटेंस H2S। ठीक है, और रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन हो गया, किस में रिडक्शन हुआ, क्लोरीन में, तो क्लोरीन हो गया रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूसिंग सब्सटेंस कर सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बहुत बार आया है क्वेश्चन इसके ऊपर। तो इस तरीके से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स को पहचान सकते हैं और ऐसे करके आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं, आप सिंपली एक बार ट्राई कर लेना उस चीज को। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन लिख दूं, जैसे यहाँ लिख देते हैं हम, इसको सीधा कर देते हैं, इसको लिख दिया Fe3O4, ये हमारा हो गया फेरस ऑक्साइड। इसके बाद हमारा होता है, इसको हम डालते हैं एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा Al2O3, और साथ में हमारा आयरन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो आयरन लिख देते हैं यहाँ पे Fe। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार ट्राई कर लेना सिंपली। जैसे यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका एक अलग रिलेशन बना लिया आपने, इसका अलग रिलेशन बना लिया। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस कौन है, ये सब आपको देखना है। ऑक्सीडेशन किसके अंदर हुआ, रिडक्शन किस में हुआ, ये सब आपको देखना है। रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ है, ये सब आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप करके पहचान सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, गुड बाय।